दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कहते हैं दान करने वालों के सहायक भगवान होते हैं, जो दान करता है ना उनके सहायक भगवान होते हैं। जो दान नहीं करता वो दरिद्रता को प्राप्त होता है, और जो दान करता है वो संसार के हर दुखों से उबर करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ओर चला जाता है, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। एक भिखारी एक बार भीख मांग रहा था, अर्जुन के पास आया, भगवान कृष्ण भी साथ में थे। अर्जुन ने कहा ये सोना तुम ले लो। भिखारी को सोना दे दिया। भिखारी सोना लेके चला, रास्ते में विचार करता गया इतना धन मिल गया, मैं तो इतने महल बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पीछे से चोर आए, चोरों ने पोटरी छीनी और भाग गए। चोर फिर दूसरे दिन भीख मांगा, अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने कहा कल धन दिया, पूरी राम कहानी सुना दिया, चोर ले गए। अर्जुन के पास एक मणि थी, वो मणि दे दिया, ये लो। भिखारी मन में सोचा ये मणि बड़ी कीमती है, इससे मैं अपने कितने बंगले बनाऊंगा, मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा, ढेर प्रजा होगी और मैं ऐश करूंगा। तभी प्यास लगी तो पास में एक झरना था, उसमें पानी पीने गया तो उसकी मणि अचानक उस झरने में गिर गई। किस्मत में नहीं होना तो कितना भी आ जाए, ठहरता नहीं है। भिखारी तीसरे दिन फिर आया। अर्जुन ने कहा अब तेरी दरिद्रता गरीबी दूर नहीं हो सकती, मैंने सब देकर देख लिया। तब भगवान मुस्कुराए। कन्हैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता है ही नहीं। दरिद्रता नहीं है तो फिर ये दरिद्र क्यों है, भीख क्यों मांगता है? भगवान कृष्ण बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं है। होता क्या है, सोने में चमक तो होती है पर धूल लग जाए तो चमक कम पड़ जाती है, हमें धूल हटानी होती है। ऐसे इसके जीवन में भी दरिद्रता नहीं है, पर इसने अपनी सोच के कारण इसको दरिद्रता परेशान कर रही। भगवान कहते हैं भिखारी से यहां आओ। भगवान ने अपने जेब से 5 पैसा निकालकर भिखारी को भीख में दे दिया, ये 5 पैसा रख। अब भिखारी मन में सोचा परसों सोना मिला था, कल मणि मिली थी, आज 5 पैसा, इस 5 पैसे में क्या होगा? अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु इस 5 पैसे से क्या होगा, उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? भगवान बोले हाँ, तेरे सोने और तेरे मणि से जो नहीं हुआ वो इस 5 पैसे से होगा। अर्जुन बोले मैं देखना चाहता हूं परिणाम क्या है। भगवान बोले चला जा पीछे पीछे। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में इसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उस मछुआरे के जाल में संयोग बस एक ही मछली फंसी थी, बड़ी तड़प रही थी। भिखारी को दया आ गई उस मछली की तरफ देखकर। भिखारी ने कहा भैया ये 5 पैसे तुम रख लो और मछली को छोड़ दो, मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसकी तड़प नहीं बर्दाश्त होती। मछुआरे ने कहा चल ठीक है 5 पैसे लाओ। 5 पैसे लिया और मणि वो मछली उठाकर भिखारी के कमंडल में डाल दिया। जैसे ही भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में वही मणि फंसी थी जो उसके पानी में गिर गई थी। मछली ने उसे निगल लिया, कुछ समझ करके खाने का निगल लिया, फंस गई थी। कमंडल में आई तो कमंडल में मणि गिर गई। चिल्लाने लगा भिखारी मिल गई मिल गई। वहीं से चोर निकले जिसने इसका धन चुराया था। चोरों को लगा हमारी सूचना इसे मिल गई, अभी राजा को शिकायत करेगा। चोरों ने धन वापस कर दिया, भैया ये तेरा सोना, मैंने 1 रुपए नहीं निकाला, राजा को मत बताना नहीं तो देश निकाला कर देगा। उसकी मणि भी वापस हो गई और सोना भी वापस हो गया। अर्जुन भगवान के पास गए, प्रभु उसका धन वापस आ गया। भगवान ने बोला आना ही था। प्रभु पर यह कैसे संभव हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तुमने उसे सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब मैंने उसे 5 पैसा दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में, दूसरों के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसकी दरिद्रता दूर कर दिया करता हूं, मैं उसकी गरीबी सदा सदा के लिए खत्म कर दिया करता हूं। अपने बारे में तो पक्षी भी सोच लेते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान है। हाँ
तो आप जो दान दे रहे हैं ना बेटियों के विवाह और वृद्धों की सेवा के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सहयोग दिया है। आपका ये सहयोग बेटियों के विवाह में भी काम आता है और वृद्धों के रहने के लिए जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में आपका सहयोग पहुंचेगा। आपके इस धन से वो निर्माण होगा और वो निर्माण होगा, वहां वृद्ध रहेंगे, भोजन करेंगे, खुश रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वहां संकीर्तन होगा अखंड। वो सारा पुण्य आपके खाते में। आप तो आज दान करके भूल जाएंगे कि मैंने इतना दान दिया, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। उसने देखा कि आपने धर्म के लिए हाथ बढ़ाया है, भगवान कई गुना बढ़ा करके अब आपको देगा। इसलिए अच्छे कार्यों में पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना सा हम देते हैं तो ईश्वर इतना कुछ देने का सोचता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, भगवान ने 2 लोकों का मालिक बना दिया। हम अपनी हैसियत से देते हैं, ईश्वर अपनी हैसियत से देता है। लेकिन आज हमारे गृहस्थ जीवन में क्या है? आज हम लोग उखड़े उखड़े रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, टेंशन बनी रहती है। काम धंधा अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा आ रहा, फिर भी चिंता है, फिर भी टेंशन है। यदि काम अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, फिर भी चिंता है, तो ये तो दुर्भाग्य है ना, गलत बात है ना। इसे ठीक करो ना आप। ये रॉन्ग है, सही नहीं। शांति सुख कहां से आते हैं? रामचरितमानस जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला शांति कहां छिपी बैठी है। विभीषण जी लंका में कह रहे हैं, ये बात लंका में कही गई, वही बात आज संतरामपुर में दास अनिरुद्ध कहने जा रहा है। लंका में विभीषण ने कहा था रावण से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, सुमति अर्थ एकता, संगठन। जहां प्रेम अधिक है, वहां शांति है। याद रखना मेरी मां, पैसे से धन से शांति नहीं मिलती, बल्कि परस्पर प्रेम से। जहां प्रेम की अधिकता होती है, रिश्तों में प्रेम होता है, वहां ही शांति का, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए प्रेम होना चाहिए। आज हमारे बीच में ना प्रेम नहीं रह गया। पैसा तो है, काम तो है, बिजी तो है, बट प्रेम नहीं। आज बेटा अपनी मां से प्रेम नहीं करता, पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं कर पाती, पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसे पड़ोसन को भी तो देखना रहता है, इसलिए बट जाता है प्रेम। बड़ी विडंबना है। क्यों? नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी को नहीं देखती, पर 100 में से 95 पुरुष ऐसे होते हैं जो नारी के होते हुए भी पड़ोसन को ताकते रहते हैं। पुरुषों की आदतें अच्छी नहीं है, नारियां हमारे भारत की बढ़िया है। कुछ नारियां, मैं 100% तो सारी नारियों को अच्छी भी नहीं कह सकता ना, क्योंकि इनमें 95% अच्छी हैं, 5 बुरी हैं। ये 5 नारियां ऐसी हैं जो बसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं। एक घटना मेरे सामने घट गई। एक बार क्या हुआ, एक बहन मेरे पास रोती रोती आ गई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? महाराज जी मेरा ये 4 साल का बेटा है, नन्हा सा। हाँ हाँ क्या हुआ? महाराज जी हमारे घर में रोटी नहीं है खाने को। हमने कहा तू तो अच्छे घर की दिख रही है, खाती पीती, ये क्या चल रहा है? बोले महाराज जी मेरा पति बैंक का मैनेजर है, 50,000 रुपए महीना कमाता है। अरे तो फिर रोटी की क्या परेशानी है? महाराज जी मेरे पति का मेरे पड़ोसन के साथ चक्कर है। मेरी पड़ोसन जो है ना, मेरा पति 50,000 तो कमाता है, पर पड़ोसन के पास आता है, पैसा उसे देता है, उसके पास रहता है, ना बच्चे को देखता है ना मुझे देखता है। शादी के बाद तो बहुत अच्छा था, मेरा पति बहुत बढ़िया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये पड़ोसन रोज देखती थी, क्या चक्कर चलाया, क्या जादू किया मेरे पति पर, मेरा पति मेरे से छिन गया। मैं क्या करूं? अब या तो मैं आत्महत्या कर लूं अपने बच्चे के साथ, या तो आप मुझे कोई मार्ग बताइए। उस बहन ने मेरे से पूछा, पर मैं भी क्या कर सकता था। मैंने उसे सांत्वना दी, बहन आत्महत्या मत करना,
चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, लड़ना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। मर जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो क्या होगा? क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ना मेरी बहन, ना मेरी मां। ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में हारने की जगह मजबूत होना चाहिए। हिम्मत से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। यहाँ जल्दबाजी, आप, वो तो चाहता है ना कि आप मर जाओ, और आप मरोगी तो वो तो दूसरी शादी तुरंत कर लेगा। यहाँ मौका नहीं देना। यहाँ क्या करना है ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में, आपको मैं कहने जा रहा हूं। मैंने उस बहन को पहले तो समझाया कि तू ऐसे मरने का कदम मत उठाना, मैं तेरे साथ हूं, भगवान तेरे साथ है। मैंने उसे समझाया, वो समझकर चली भी गई। परिणाम क्या हुआ? एक दिन कथा चल रही थी, उसकी पड़ोस के सारे लोग कथा में आए। संयोग देखिए कि जिसके साथ उसके पति का चक्कर था ना, वो महिला भी कथा में आकर बैठ गई अकस्मात। और जब वो आकर बैठी तो मैं कथा में यही प्रसंग सुना रहा था। कथा में आकर बैठी, मैंने कथा में कहा कि जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, चाहे वो स्त्री हो, स्त्री ने यदि दूसरे का घर बर्बाद किया है या पुरुष ने दूसरे का घर बर्बाद किया, यदि आपने दूसरों के मार्ग पर कांटे बिछाए हैं तो याद रखना 7 जन्म तक आपका घर बसेगा नहीं, परमात्मा बसने नहीं देगा। क्योंकि परमात्मा ना सबको देखता है, जैसी करनी वैसी भरनी। गलत काम ईश्वर माफ कभी नहीं करता, परिणाम गलत होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने कहा ऐसा कभी मत करना। उस महिला को बात समझ में आई और उस महिला ने उसके पति को छोड़ दिया। उसका पति घर में रहने लगा, पत्नी के साथ रहने लगा, उसका जीवन फिर हरा भरा हो गया। एक वैश्या रहा करती थी, वो वैश्या से पूरे गांव वाले परेशान थे। एक महात्मा जी को पता चला कि इस गांव को वैश्या ने दूषित कर दिया है, तो महात्मा साधु थे, वो साधु जी आए और वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाई और वहीं पर महात्मा जी रहने लगे। गांव वाले भी आने लगे, हरे राम जाप करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब वैश्या ना बड़ी डिस्टर्ब होने लगी। एक दिन वैश्या के मन में ख्याल आया कि बाबा की कुटिया जला दूं तो कुटिया ही नहीं रहेगी तो बाबा भाग जाएगा, क्योंकि इसके कारण मेरा सारा काम बिगड़ गया। जो मेरा ग्राहक है वो भजन में लग जाता है, भक्ति के वायरस फैल रहे हैं, चारों तरफ वातावरण दूषित था, अब सुरक्षित हो रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही सबको। वैश्या तंग आ गई संत से, उसने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में जरा आग तो लगाओ। यारों ने जाकर बाबा की कुटिया में आग लगा दी, और जब आग लगी तो देखना ईश्वर का चमत्कार। ईश्वर किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? वो सत्य के और न्याय के साथ है, अन्याय के साथ वो। जब वैश्या ने आग लगवाई अपने यारों से, जाओ आग लगा दो, महात्मा के कुटिया में आग लगी, महात्मा की कुटिया जलने लगी। पर संत को क्या मोह था कुटिया और घर से। संत बाहर खड़े होकर प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराने लगे। उसी समय परमात्मा की कृपा से हवा चली, और जब हवा चली तो जो आग कुटिया में लगी थी वो आग उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी, और वैश्या का घर देखते देखते जल गया। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने मेरे घर में आग लगा दी। महात्मा मुस्कुराए, देवी मैंने तेरा घर कहाँ जलाया? तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। आप दूसरों के घर में आग लगाओ, आपके घर में आग लगाने वाले तैयार हैं। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, हमारे लिए तैयार है। इसलिए किसी के साथ बुरा ना करना। पति पत्नी खुश रहें, मस्त रहें अपनी जिंदगी में। उनके बसे बसाए घर को ना तो पुरुष देखें ना तो स्त्रियां देखें। हाँ, अपने पत्नी में, अपने पति में मस्त रहना चाहिए, ताक झांक नहीं करना चाहिए। राम जी से हमें सीख लेना चाहिए, एक पत्नी दूसरा कोई नहीं। जिस पुरुष के जीवन में एक नारी होती है वो अखंड ब्रह्मचारी होता है। जिस नारी के जीवन में एक पुरुष होता है वो अखंड ब्रह्मचारी होती है। हाँ, अपनी पत्नी के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का चिंतन ना हो, उस पुरुष को ब्रह्मचारी कहा गया। ये गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जीवन है। गृहस्थ आश्रम से चारों आश्रम, तीनों आश्रम का पालन होता है। 4 आश्रम बताए सनातन धर्म में,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास, इन चारों में से 3 का पालन गृहस्थ करता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों का गृहस्थी सबसे अच्छी है। पत्नी है, बेटा है, बढ़िया सुखी रहो। लेकिन जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं, जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है। हम मिलते हैं आपको